वही तो एक वैक्सीन ढूंढना है, एक वैक्सीन इनके लिए भी ढूंढना है, जैसे वायरस के हैं इनके, उनको भगाने के लिए और इनकी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव करने के लिए भी एक वैक्सीन ढूंढना पड़ेगा। कहाँ उनको लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रॉब्लम हो। देखिए, गवर्नर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसके हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उनके एड एंड एडवाइस में गवर्नर साहब बोलते हैं। तो अगर उनको इस विषय को लेके अगर कुछ ज्ञान की ज़रूरत है या कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आराम से पहले दिन से ही अच्छा सा संपर्क करके चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स के संग रखें। लेकिन पहले दिन से ही हम लोग देख रहे हैं कि एक उल्टा स्रोत है। हम लोग इधर बहने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उल्टा बहने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोई भी राज्य, ये हमारा जोड़ाबागान अंचल पोस्ता के निकट, और इस हॉस्पिटल, ये सरकारी हॉस्पिटल है, और इस जगह जो है मेगा कैंप आज शुरू होने वाला, मेगा वैक्सीनेशन कैंप। ये खास तौर से शामपुर विधानसभा केंद्र के निवासी और जोड़ासांको विधानसभा केंद्र के निवासी जिनको वैक्सीन लेना है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जैसा जैसा वैक्सीन का हम लोग को डोज मिलेगा। हमारे सर इसमें पूरी तरीके से ये जो योजना हम लोग किए हैं या इसको सजाए हैं, इसमें विवेक जी गुप्ता जी, जो माननीय विधायक हैं जोड़ासांको केंद्र के, वह भी उपस्थित हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है, जो हमारे माननीय बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के चेयरपर्सन जनाब फिरहाद हकीम, उन्होंने यही कहा है कि ये जो है सुपर स्प्रेडर्स जो है उनके लिए करवाइए, और उसके बाहर भी जो लोग जिनको अब तक वैक्सीन प्राप्त नहीं है वहाँ तक भी पहुँचने चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज शुरू हुआ। जिस तरह यहाँ पे बीजेपी जो तृणमूल के पीछे लगी हुई है, वो बहुत सारा योजना बना के बात कर रही है, इसका मतलब क्या कहना चाहिए? वही तो एक वैक्सीन ढूंढना है, एक वैक्सीन इनके लिए भी ढूंढना है, जैसे वायरस के हैं इनके, उनको भगाने के लिए और इनकी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव करने के लिए भी एक वैक्सीन ढूंढना पड़ेगा। जो गवर्नर जो बार बार के लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, गवर्नर इसकी बात करे, इसके मतलब गवर्नर के मतलब क्या कहेंगे आप? कहाँ उनको लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रॉब्लम हो। देखिए, गवर्नर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसके हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उनके एड एंड एडवाइस में गवर्नर साहब बोलते हैं। तो अगर उनको इस विषय को लेके अगर कुछ ज्ञान की ज़रूरत है या कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आराम से पहले दिन से ही एक अच्छा सा संपर्क करके चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स के संग रखें। लेकिन पहले दिन से ही हम लोग देख रहे हैं कि एक उल्टा स्रोत है। हम लोग इधर बहने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उल्टा बहने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोई भी राज्य में, भारतवर्ष में हमारी संविधान जैसी बनी है, एक राज्य में दो सेंटर्स ऑफ पावर नहीं होती है। मुख्यमंत्री को सम्मान दिखाना है हर राज्य में, क्योंकि वो इलेक्टेड है। तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को और पश्चिम बंगाल की राय को सम्मान क्यों नहीं देखें? यहाँ के हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लड़ के आए हैं, जीत के आए हैं, फिर मंत्री बने हैं। तो ये सम्मान कब प्राप्त होगा? ममता बनर्जी को कब मिलेगा उनको ये सम्मान? गवर्नर साहब नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट, इज्जत तो हम लोग करते हैं, लेकिन द गवर्नर शुड बी अ ब्रिज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। आपको एक सेतु बंधन तैयार करना, आप तो वो ब्रिज नहीं, आप तो यूनियन के अगर एजेंट हैं, गलत है। आप मान लीजिए पश्चिम बंगाल में जब जीएसटी के बदौलत जो पैसा आना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो गवर्नर इसको लेके लड़ेंगे कहाँ? गवर्नर कब जाके यूनियन गवर्नमेंट को बोले हैं कि देखिए यहाँ जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है, डिमोनेटाइजेशन वगैरह के लिए इतनी बर्बादी हुई है, इतना व्यवसाय यहाँ नुकसान हुआ है, यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए, ये सब गवर्नर बोल सकते हैं। हम लोग छोटे अभी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जो पैसे नहीं आ रहे, तो इसके लिए गवर्नर नहीं बोलेंगे। यही हम लोग ढूंढ रहे हैं, कब हमारे गवर्नर अपने गवर्नमेंट के लिए, अपनी सरकार के लिए